आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ रियाबड़ी से पादुकला जाने के रास्ते की तरफ, जो सेसला से पहले एक फार्म हाउस पड़ता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती से विभिन्न प्रकार के फल और फ्रूट के पौधे विकसित किए हैं, और आप भी इसका अवलोकन करें और देखें कि कुछ ही टाइम में कितने बड़े बड़े ये पपीते के और सेव, एप्पल के ऐसे फ्रूट वगैरह, सब्जी जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है। और ऑर्गेनिक रूप से खेती करके बड़ा स्तर पर इसका प्रोडक्शन ले रहे हैं। देखने में आया है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इन पेड़ पौधों की देखभाल, सिंचाई करते हुए अच्छा पैदावार लेने की उम्मीद जगाए बैठे हैं यहाँ के किसान सुरेश कुमार जी। युवा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं लगा, पर मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे खेती करना अच्छा लगता है, और इस खेती के अनुसार ही मैं मेरा जीवन यापन करूँगा और अच्छी पैदावार लेके लोगों को एक मैसेज दूंगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर आदमी की नौकरी लगे। नौकरी से भी ज़्यादा अगर आप खेती ढंग से की जाए और सिस्टमेटिक रूप से करें और उसके लिए आप समर्पित होकर काम करें, तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी आप कई गुना पैसे कमा के जल्दी ही आप मालोमाल हो सकते हैं, बशर्ते आपके इरादे, आपकी परिश्रम और इसके प्रति आपकी समर्पण भावना, काम करने की योग्यता, ये सब मायना रखती है। तो जानिए ये जो खेती है किस प्रकार इसको इन्होंने डेवलप किया और किस प्रकार से ये पैदावार लेंगे, और अभी वर्तमान में पैदावार होने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ से ये पेड़ पौधे आते हैं और कैसे इनको लगाया जाता है, और कितनी पैदावार कितने बीघा ज़मीन में दे देते हैं और कितना मुनाफा होता है, ये सब कुछ बताएंगे यहाँ के युवा किसान सुरेश कुमार जी। यहाँ देखिए ये पपीते के बड़े बड़े पेड़ हैं जो कुछ ही टाइम में पेड़ का रूप लिया इन्होंने, और ये बता रहे हैं कि फरवरी के आसपास इन्होंने इसकी बुआई की थी और अब ये करीब 2-1.5 महीने के बाद अच्छी सी पैदावार देंगे। पपीते के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और तैयारी है लगभग। तो जानते हैं यहाँ के युवा किसान सुरेश कुमार जी से कि किस तरह उन्होंने इस फार्म हाउस को डेवलप किया। हाँ सुरेश जी, आप इन दर्शकों को बताएंगे और एक किसान वर्ग होने के नाते लोगों को, युवा पीढ़ी को एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि भाई किस तरह आप नौकरी नहीं लगे तो आप कैसा काम कर सकते हैं और क्या इससे हासिल कर सकते हैं, बताइए सुरेश कुमार जी। राम राम जी, किसान भाइयों राम राम। मैं सुरेश कुमार धोला, गांव सेंसड़ा, जिला नागौर, राजस्थान। मैंने क्या छोटी सी खेती की है, नई खेती स्टार्ट की है। मैंने दुकान करने के बाद में मेरे 1 2 3 4 दुकान भी है खाद बीज की, लेकिन मैं किसानों की परेशानियां देख के मैंने सोचा क्यों ना अपन भी कुछ अलग करें। यूट्यूब पे देखा, मैंने पहले सर्च किया कि भाई कौन सी खेती का तरीका अपनाएं, कैसे करें, क्या करें, कैसे समझना है। मैंने यूट्यूब पे ही सारा सिस्टम सीखा है। फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना अपन पपीते की खेती ही सेलेक्ट करें। तो इसका मतलब ये सोचा कि भाई पपीते में, बाकी खेती में क्या पेमेंट भी ज़्यादा लगता है, पपीते में की खेती में इतना पेमेंट नहीं लगता है, खर्चा कम लगता है। तब मैंने ये पपीते की शुरुआत कर ली। ये शुरुआत की ये करीबन अक्टूबर 2024 को, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। 2500 पौधे लगाए लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। पौधे कहाँ से? 400 पौधे ही सफल हुए।
कहाँ से पौधे आपने खरीदे और किस भाव से खरीदे? मैंने ऑनलाइन मंगाए पौधे तो लेकिन वो पौधे नकली नहीं रहे, ठीक है ना। वो 2000 पौधे नष्ट हो गए। फिर मैंने 2500 पौधे खुद ने तैयार करवाए, मैंने तैयार कराए रायपुर से। क्या भाव से? ये करीबन 30-40 रुपए प्रति पौधे के रूप से वह तैयार करा के ये नेट लगाई। नेट का खर्चा आया, ज्यादा नहीं आया। पौधे की हाइट कितनी थी जब आपने खरीदा उसको? 4 इंच। 4 इंच का पौधा आपने? 4 इंच का पौधा था। ठीक है। 4 इंच का पौधा लगा दिया। नेट पहले की, नेट का खर्चा ज्यादा भी नहीं है। ये 12 फुट की पट्टी रोपी हुई है, ऊपर लोहे की एंगल है, उस पर नेट कर दी। इसका करीबन मेरे 9 बीघों में फार्म हाउस है, करीबन 9 लाख का खर्चा आया है। इसका भी ज्यादा खर्चा नहीं आया। ये पौधा 4 इंच का इतना ही था, यहाँ लगाया इतना ही बिल्कुल। ये आज 6 महीने का पौधा है। ये करीबन अक्टूबर नवंबर में लगाया हुआ है, 6 महीने का है। ये 1 महीने बाद में ये फल तैयार हो जाएंगे। तो इसकी रेट मुझे अच्छी मिले या नहीं मिले, मैं किसानों को यही समझा रहा हूँ। मेरे खाद बीज की दुकान है, लेकिन मैंने पेस्टिसाइड यूज नहीं लिया है अभी तक। क्यों? मैं ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ तो ये पपीता अभी तैयार कर सकता हूँ 2 दिन के अंदर, नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ 1 महीने में ही तैयार करूँ। अच्छा, पपीता के अलावा आपने कौन से फ्रूट के पौधे लगाए? पपीता के अलावा मैंने अनार भी लगाए, जामफल भी लगाए, और हमारी जो शिमला में सेव होती है वो पौधे 150 पौधे लगाए हैं। ये सेव के पौधे हैं। वो शिमला में ठंडी जगह होती है, वो मैंने सिक्कर से लेकर आया। उन्होंने 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मेरे को वीडियो देखा, और मैं खुद वहां जाके फील्ड करके आया, वहां से खरीदी है। ये पौधे करीबन सेव का पौधा जो है आपको क्या भाव मिला? 300 रुपए से 500 रुपए तक बेचते हैं वो। क्या हाइट में था ये? वो करीबन 1.5 फुट की हाइट में। ये अभी 2 फुट हुआ है। तो मैंने पपीतों की शुरुआत